चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है यह चैप्टर का कैमा क्लास है? क्लास नंबर 2 है कि ना? आए पिछले क्लास में हमने आपको चतुर्भुज के बारे में बताया कि चतुर्भुज क्या है और उसका प्रकार बताया है ना? चलो, चतुर्भुज के बारे में बताया है कि चार भुजाओं से यानी चार रेखाखंड से घिरे क्षेत्र को कथी कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा परिभाषा लिखाया था कि चार असमरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होता है या मिलता है या बनता है उसे कथी कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना? चतुर्भुज के बताए थे क्रमागत भुजा बताए थे, है ना? क्रमागत भुजा बताए थे, फिर आसन कोण बताए थे, सम्मुख कोण बताए थे, सम्मुख भुजा बताए थे, याद है सबको? और फिर ये भी बताए थे कि हाँ बोल दिए सब। ये भी बताए थे कि अरे यार सुन लो भाई, ये भी बताए थे कि आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सम्मुख कोण कथी होता है? चतुर्भुज में बराबर होता है। ठीक ना? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सॉरी 180 बुलवा दिया 300 कितना होता है? 60। हाँ 360 होता है, 180 नहीं। ठीक ना? तो इतना चीज हमने आपको बता दिया था, राइट? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलो। और प्रकार जो बताए थे तो पहला बताए थे कथी? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बोलो या समलंब बोलो, बात कथी है? सेम। दूसरा समांतर चतुर्भुज, तीसरा आयत, चौथा सम चतुर्भुज, पांचवा छठा यानी पांचवा बराबर छठा पतंग। यही है ना? तो पहला हमने हेडिंग बना दिया है कि समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा, सब आदमी लिख लिए। वह चतुर्भुज जिसका कोई एक युग्म समांतर हो, वह चतुर्भुज जिसका कोई एक युग्म कथी हो? समांतर हो। समांतर का मतलब जो एक दूसरे को कहीं न काटे, तो कहिए से हम बताइले हैं समांतर का मतलब, है कि ना? है ऐसा ध्यान नहीं होगा तब बस फिर वही काम कि रेखा कौन चैप्टर निकलवाएंगे या कहेंगे कि ये खड़ा होकर पढ़ उतने से इतने तक। अभी तक 5 दिन लगा चाहे 6 दिन लगा, इसलिए ये सब जानकारी होना चाहिए। इसको समझते हैं हम लोग। वह चतुर्भुज जिसका कोई एक युग्म कथी हो? समांतर हो ना? तो मान लीजिए ई वाला, ठीक है, और ई वाला दिख रहा है आपको? इसको मिलाइए। सीधा है ना भाई? सीधा होना चाहिए। और फिर जो है इसको मिलाइए। इसका नाम दीजिए ए बी सी एंड डी। क्या देख रहे हैं आप? कौन समांतर होगा? बी सी ए डी समांतर होगा या ए बी डी सी समांतर होगा? कौन समांतर दिख रहा है इसमें? सब बोलो। ए बी और ए बी और कथी होगा समांतर? डी सी। ए बी और कथी समांतर होगा? यानी हाई समांतर। ठीक है, यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ए बी समांतर कथी है? डी सी या सी डी बोलो, जो भी है, कोई दिक्कत? ए बी समांतर कथी है? सी डी। कोई दिक्कत? युग्म का मतलब समझ में आया कोई किसी को? युग्म का अर्थ होता है, इधर लिख देते हैं जिसको जानकारी ना होगा, जोड़ा यानी पेयर। कथी इंग्लिश में बोलते हैं? पेयर। जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो वह चतुर्भुज जिसका कोई एक वो जोड़ा कथी हो? समांतर हो। बराबर कहने से चला है समांतर हो। दिख रहा है ना? तो ये समांतर, ये समांतर है नहीं है? जो आएगा एक जगह काट देगा, तो काट देगा तो समांतर होगा। इसको जब आगे बढ़ाओगे तो लग रहा है ना कि आगे जाके काट देगा, है ना? तो समांतर नहीं हो सकता। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? और चतुर्भुज के गुण जो भी बताए यहाँ पे बताएंगे। चतुर्भुज का पहला गुण हम बताए थे कि इधर उधर हो सकता है गुण, कि आसन कोण कथी होता है? 180 और सम्मुख कोण कथी होता है? बराबर 360 डिग्री। चलो तो बताइए था कोण ए का जो है सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? बताइए फटाफट से बोलो। कोण ए का सम्मुख कोण कथी है? अच्छा पीटने वाला हम खोज रहे हैं। कोण ए का सम्मुख कोण? सम्मुख कोण का मतलब? सम्मुख कोण का मतलब आमने। कोण ए का सम्मुख कोण? कोण सी। कोण बी का सम्मुख कोण? कोण डी। ठीक है, समझ में आ गया? और दोनों कथी होगा? बराबर। कथी है बुआ? सम्मुख कोण। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? चलिए कोण ए का आसन कोण?
लाइन से चलेगा, लाइन से चलिए ऐसे। कौन एक आसन कौन भी हमने बताया कि आसन कोण का कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, सब में नहीं लिखेंगे, ये तो बता ले ऑलरेडी, इसी लिखाने की जरूरत है, इसे बताने की जरूरत है नहीं, बताएंगे तो कोई दिक्कत, इसमें खाली लिखा देते हैं, ऐसे कल लिखवा दिए थे है, इसमें खाली लिखा देते, बाकी नहीं लिखाएंगे, कोई दिक्कत। चलो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 100। हाँ, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180। ये सब कथी है आसन कोण है ना, इस सभी चतुर्भुज में होगा, हम पहले ही ऑलरेडी बता दिए, ठीक है, इतना चीज करने की जरूरत है नहीं, सब में न लिखेंगे, सब में खाली परिभाषा बता देंगे, ठीक है। चलो छोड़ दें इतना, इसको उतार लीजिए, फिर तंका से हम अति कर लेते हैं, देख लेते हैं आप लोग। चलिए अब जो है अगला अपना हेडिंग बनाइए 2 नंबर, क्या चीज समांतर चतुर्भुज, मिटा दे इसको। चलिए तो समांतर चतुर्भुज का हेडिंग बनाइए आप लोग 2 नंबर, पैरेललोग्राम है कि ना हो, पैरेललोग्राम। ये सब चीज सब में होगा तो लिखाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं कि समूह कोण सभी चतुर्भुज में क्या होता है बराबर होता है ना, सभी चतुर्भुज में समूह कोण कभी होगा बराबर होगा, और आसन कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज है ना, पैरेललो यही है ना, स्पेलिंग सही है, लिखिएगा वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसका वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा, वह चतुर्भुज जिसका, इधर नहीं दिखेगा ना, इधर लिखना है, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा, आमने सामने का भुजा, वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा, आमने सामने की लिखो, आमने सामने की भुजा समांतर होने के साथ साथ, समांतर तथा लिखो, समांतर तथा कथी हो बराबर हो, बराबर हो, कथी कहलाएगा बुआ समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो तो ये कैमरा में दिख रहा है इतना, दिख रहा है। चलिए कृपया ध्यान दीजिए, राइटिंग स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, समझाएं तो समझ लीजिए क्या कह रहा है कि वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा कथी हो समांतर तथा कथी हो बराबर हो, तो कथी कहलाता है समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे किए, ये ऐसे आपको दिख रहा है, इसको मिला दिए और इसको हम फिगर ऑलरेडी बनवा चुके हैं सबको, ठीक है। चलो अब देखो तो ये लग रहा है ना कि एक दूसरे को कहीं काटेगा ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है सीधे, और लग रहा है कि एकरा बराबर है और ये एकरा बराबर, चारों आपस में बराबर होता है, लग रहा है चारों आपस में बराबर, कहीं से नहीं ना। अरे डेढ़ है उससे अलग बात है, डेढ़ रहेगा तो बराबर नहीं लग रहा है, लो तंका और चौड़ा कर देते ना तो तुझे कहेगा बराबर है, ये वाला भाग को तंका और चौड़ा कर दिए, अब ठीक है। अब तो ना लगता ले अब कोई दिक्कत, उस समय लगतो रहो, अब ना लगे, यानी कह सकते हैं ये इसके समांतर बराबर है और ये इसके समांतर कथी है बराबर है। नाम देना चाहते हैं ए बी सी और कथी हो गया टी, यानी यहाँ पे कह सकते हैं ए बी बराबर कथी है सी डी, ठीक है। साथ में बी सी बराबर कथी है ए डी, और ए बी कह सकते हैं कि ए बी जो है ना समांतर भी है कथी के सी डी के, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं बी सी समांतर भी है कथी के ए डी के। बोलो ये पॉइंट समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत, बराबर होने के साथ साथ कथी है ले, अब ठीक खड़े बता, बराबर होने के साथ साथ कथी है समांतर है, बराबर होने के साथ साथ कथी है समांतर है। आमने सामने क्या है कि नहीं, ए बी
CD बराबर और कथी समांतर, BC AD बराबर और कथी समांतर। समांतर का साइन है नहीं, बोलो कोई दिक्कत। अगला बताइए कथी होगा, आयत। आयत तो एकड़े सारू है, आयत एकड़े सारू है, सारू है मतलब मिलता जुलता है, समझो ना। हाँ कथी होगा, रेक्टेंगल ना। चलो समझ लो फिर लिख लेना। तो एकदम सेम परिभाषा लिखेंगे, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसका है ना आमने सामने, एकदम सेम लिखाएंगे। कथी लिखाएंगे, सेम। आमने सामने की कथी भुजा, कथी हो बड़ा बस कथी, आमने सामने की भुजा कथी हो समांतर तथा तथा कथी हो बराबर होने के साथ साथ, होने के साथ 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 साथ, यही तो लॉजिक है। प्रत्येक कोण कथी हो 90 डिग्री हो, कै डिग्री 90 डिग्री हो, अर्थात 90 डिग्री अर्थात ऐसे लिखो 90 डिग्री अर्थात कथी समकोण हो, समकोण हो, कथी कहलाएगा। देखो भाषा लग रहा है पर क्या होगा, लेकिन दम है भाषा में, देखो गौर से। 90 डिग्री हो अर्थात कथी हो समकोण हो, कथी कहलाएगा आयत कहलाता, आयत कहलाता है। एगो मिस्टेक हो गया, एगो मिस्टेक होगा पॉइंट, ठीक है। अभी समलंब चतुर्भुज लिखवाए है ना, नहीं आप लोग क्या कि समलंब चतुर्भुज एक पॉइंट लिखेगा तीर के चिन्ह देके, इसका हाँ इसका विकर्ण समलंब में लिखो सब, इसका विकर्ण हम लिख देते हैं, समलंब में लिखेगा, समलंब में ये वाला पॉइंट हाँ एक के लाइन लिखवाएंगे। इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी एक दूसरे को कथी करता है, हाँ समद्विभाजित करता है। किसका विकर्ण, समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का एक विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है समद्विभाजित। हम समलंब चतुर्भुज का फिर से आकृति बना रहे हैं, यही भाषा लिखो तुम लोग, ठीक है। फिर से आकृति बना रहे हैं, तुम लोग तो बना ली है, खाली ऐसे काम कर देना जितना कह रहे उतना। उसमें थोड़ा सा छूट गया है, छूट गया था थोड़ा सा माइनस करेगा ना भाई। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो बउआ, हो गया थोड़ा सा समझ लिख लिया, उसमें ये भाषा लिख लिया, भाषा लिख लिया भाई, लिखो 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 जल्दी 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 लिख जल्दी जल्दी। तो कथी लिखा है, इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है समद्विभाजित करता है। तो ये ना नाम था A B C D, ये ना विकर्ण था। तो विकर्ण कौन होगा, इसका विकर्ण का नाम कथी होगा, बता रहे तू बता, इसका विकर्ण का नाम कथी होगा, इसका विकर्ण का नाम कथी होगा। विकर्ण का मतलब समझबो करता है कि ना, हाँ बता बता जल्दी, इसका विकर्ण का यानी डायगोनल यार BC और चलो भाई तू बता, BD बोल दिया ना तभी तो थोड़ा छोड़ देते, बैठ। BD और AC यानी इसका विकर्ण कौन होगा, ये हो गया, ये हो गया AC और कथी हो गया BD, यह ना विकर्ण है। तो बोला है एक दूसरे को कथी करता है समद्विभाजित करता है, यानी मानो कि O बिंदु पर समद्विभाजित किया है ना, इसका विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित किया। समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर बांट रहा है, यानी कह सकते हैं इतना बराबर इतना और इतना बराबर, यानी कह सकते हैं O हाँ OA बराबर कथी हो जाएगा OC हो जाएगा, और OB बराबर कथी हो जाएगा, देखो OB बराबर OD, इधर लिख देता है जगह कम लगे, OB बराबर कथी OD, कोई दिक्कत है। दोनों विकर्ण का इसी में लिख देता ताकि थोड़ा सा जगह कम है। सेम पॉइंट, इस सेम पॉइंट जो इसमें भी लिख लेना, समांतर चतुर्भुज में भी छूट गया, ठीक है समझा। ई समलंब में लिखेगा और समांतर में भी ई पॉइंट ई वाला और ऐसे कर लीजिएगा इसमें भी, ठीक है। जल्दी इतना कीजिए, कैसे करना है देख लो यहाँ पे, ये भाषा लिख लोगे, भाषा लिखने के बाद इसको मिलाओगे, आए लिख लोगे, इसको मिलाओगे किसमें, समांतर चतुर्भुज में। नहीं समझा सब, सेम भाषा लिखना है और ऐसे लिख लेना है, और फिर ये वाला भाषा जो है इसमें लिख देना है, इसमें ठीक ना, लिख लोगे भाषा, हाँ उसमें भी इसमें भी, ठीक ना, दोनों में छूट गया है। हाँ चलिए हो गया,
तो हमने अभी आपको बताया है कि इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। किसका? तो समलंब में बोले थे लिखने के लिए। समलंब में लिखने के बाद आपको बताए थे, फिर आयत में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, समांतर चतुर्भुज में लिख लीजिए, क्योंकि मिस्टेक से छूट गया था। चलिए, तो इसका विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण को मिलाएगा तब विकर्ण जो है एक दूसरे को बांटेगा। तो इतना बराबर इतना हो जाएगा और इतना बराबर इतना। लिख दिए, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी। इसे लिख लिया सब। अब जो है आयत का फिगर देखते हैं हम लोग। आयत कथी बोला? रेक्टेंगल वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने की कथी भुजा समांतर तथा बराबर होने के साथ साथ, यानी इसमें कथी समांतर और बराबर भी था आमने सामने का, इसमें भी वही बात है, समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ रहा है बस, कोण जो है समकोण हो जाएगा बस। तो समकोण बोले तो कथी बोले? हद है। एक्स्ट्रा कथी हो गया उससे, इससे एक्स्ट्रा क्या हो गया इसमें? 90 डिग्री के ऊपर। हाँ, कोण जो होगा समकोण बनेगा। कोण कैसा बनेगा? समकोण। प्रत्येक कोण जो है समकोण बनेगा। समकोण मतलब इसमें जो टेढ़ था ना फिगर वाला सीधा हो जाएगा। कोई चीज सीधा है मतलब उस, जैसे हम ही खड़ा है तो जमीन के साथ मेरा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आया कुछ? हाँ, आइए तो इतना इसको समझ लेते थोड़ा फिगर के माध्यम से है। आइए सर, तो भाई ऐसे लिखेंगे, ये आयत है, कथी है? आयत दिख रहा है सबको? ए बी सी और डी। कथी बोला है? आमने सामने का भुजा कथी है? बराबर भी और समांतर है। तो ये इसके बराबर और समांतर है, फिर ई जो है इसके बराबर और कथी है? समांतर है। साथ साथ इसके साथ साथ प्रत्येक कोण कथी है? 90 डिग्री। यानी ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें भी भाषा लिखेंगे, इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है? समद्विभाजित करता है। इसमें भी भाषा लिखेंगे, तो इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी करेगा? समद्विभाजित करेगा, बांटेगा ना हो। चलो भाई, थोड़ा सा सही से मिलाना तू सा, ठीक है? समद्विभाजित करेगा ना। चलिए, तो कथी होगा? ओ ए हो गया। आए अभी रुक जाओ, ये भाषा न लिखना। ओ ए बराबर कथी होगा? ओ सी हो गया, ठीक है? और ओ बी बराबर कथी हो गया? ओ डी होगा। इसमें एक्स्ट्रा चीज लिखवाते हैं। सबसे पहली बात कि इसका जो है इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, नया ढंग से लिखा है, ठीक है? सबसे अच्छा कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें बताना है। जो भी मिला है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना है। इसमें क्या था? इसका विकर्ण सिर्फ कथी कर रहा था? एक दूसरे को समद्विभाजित न कर रहा था। इसमें एक्स्ट्रा क्या है समझो। देखो, जो पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो पूछवो करेंगे हम कैमरा के सामने, इसलिए ध्यान दो पूरा। एक्स्ट्रा क्या है? इसमें सिर्फ समद्विभाजित करता था विकर्ण, मतलब इसका भाग बराबर होता था। इसमें विकर्ण बराबर होता है। इसमें कथी बराबर होता है? विकर्ण बराबर होता है। तो बोलो, लिखा दे, लिखेंगे इसका विकर्ण, इसका मतलब इसका आयत का, इसका विकर्ण बराबर होने के साथ साथ, बराबर होने के साथ साथ, यानी इसका विकर्ण बराबर है। यानी कह सकते हैं एसी बराबर कथी है? बीडी है, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा ये चीज उसमें था। हेलो, इधर ध्यान दो, कलम बंद करो। ये चीज बताओ उसमें था? विकर्ण बराबर था उसमें? नहीं था। समझो गौर से, यानी हम लिख रहे हैं कि इसका विकर्ण बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे को कथी हंसुआ से काटता है, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। एक दूसरे को कथी करता है? समद्विभाजित करता है। अब लॉजिक समझना है, यहाँ पे समद्विभाजित करता है। यानी चलो भाई, यानी कह सकते हैं कि AC बरोबर हो गलो यहाँ पे कथी? BD। क्या है? विकर्ण ना रे? चलो, और साथ में बोला है कि इसका जो है AC बरोबर BD है, तो एक दूसरे को काट भी रहा है भाई साहब। यानी कह सकते हैं OA बरोबर कथी हो गया? OC। और साथ में फिर बोला है कथी? OB बरोबर कथी? OD। आए अच्छा, ये पूरा बराबर है, अब पूरा का आधा आधा बराबर ना होगा? जब पूरा बराबर है, समझो गौर से, पूरा बराबर है, हैं? पूरा बराबर है तो उसका आधा भी तो बराबर होगा ना। यानी जब पूरा बराबर है तो इसका आधा इसके बराबर हो जाएगा। सॉरी, ये पूरा बराबर है तो ये दोनों कथी हो गया? इसका आधा हो गया। या कह सकते हो ये दोनों मिलकर कथी बन रहा है? ये बन रहा है। पूरा के लिए देखो तो गौर से, OA कहाँ है? AC का आधा हुआ कि नहीं? OC AC का आधा है कि नहीं? फिर BD क्या देखो तो OB आधा है कि नहीं? फिर देखो BD का OD आधा है कि नहीं? यानी कह सकते हैं पूरा का, जब पूरा आपस में बराबर है तो इसका आधा इसके बराबर हो जाएगा, इसके आधा भी इसके बराबर। नहीं समझ आ रहा? देखो यहाँ पे ये पूरा बराबर है, ये पूरा इसके पूरा के बराबर है, तो इतना लेंगे तो इतना के बराबर होगा, इतना लेंगे तो इतना के बराबर। पहले क्या था? ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि इतना बराबर इतना था, इतना बराबर
इतना था। ये चारों आपस में बराबर ना होता, इतना 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 इतना, इस चारों आपस में बराबर नहीं होता, लेकिन इसमें बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में पहले ही से बराबर है। तो जब पहले ही से आपस में बराबर है दोनों, तो इसका आधा आधा भी कथी होगा? बराबर। दूसरा भी दिमाग लगवा दे, दूसरा भी दिमाग लगवा दे। एक तरीका ये है कि आधा पूरा जब बराबर है उसका आधा भी कथी होगा? बराबर होगा। तो पहले समझ लो, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए लिख सकते हैं कि OA बरोबर OA बरोबर OC बरोबर OB बरोबर OD। बोलो, इसी समझ में आया? और ऐसा ही चीज जितना ही काम कर रहे हैं ना, ई वाला और ई वाला, एकदम सेम टू सेम हम लोग वर्ग में लिखेंगे। कथी में लिखेंगे? ध्यान रखना, वर्ग में लिखेंगे। ठीक है, चलो वर्ग में एकरा में सिर्फ अंतर इतना ही है कि वर्ग में जो है चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक ना, और इसमें चारों भुजा आपस में बराबर नहीं, सिर्फ आमने सामने का है। बोलो यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत? अब हम कथी बोले थे? दूसरा गुण लगाने का, दूसरा दिमाग लगाने का। आओ देखते हैं थोड़ा सा लगता है कि नहीं से। नहीं, अभी नहीं लगेगा, ठीक है, वो दूसरा गुण रहने दो, बाद में बताएंगे वो यदि लगेगा तो, अभी नहीं लगेगा। इतना ही, इतना समझ में आया? आए, चलो तो लिखने से पहले बताओ हमको एक चीज, बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है? हाँ, पहला तो यही हो गया कि इसका विकर्ण बराबर इसका विकर्ण बराबर नहीं है। हाँ, जो सेम है वो अंतर होगा। सेम तो इसका क्या हो गया कि इसका विकर्ण दूसरे को समविभाजित करता है, इसमें भी समविभाजित करता है, इसमें तो बराबर कोई चीज है नहीं। चलो, और अंतर क्या है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण है, इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। बस जो मेन अंतर हो गया है ना, हो गया। उतारिए, इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है? हाँ, इसका विकर्ण बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे को समविभाजित करता है, करता है, छूट गया ना, करता है ना। चलिए चलिए, यहाँ तक समझ में आया? हमको लगता है एक चीज बच्चा सबको समझने में दिक्कत हुआ होगा। अच्छा, ये पूरा कथी है? विकर्ण AC और BD कथी आपस में बराबर है ना, यानी AC विकर्ण और BD विकर्ण कथी एक दूसरे के बराबर है, इसलिए और बराबर होने के साथ एक दूसरे को समविभाजित कर रहा है, यानी इतना बराबर इतना हो जा रहा है, इतना बराबर इतना हो जा रहा है, इसलिए चारों भाग कथी हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे से समझो, यहाँ पे आ जाओ, हम चारों कलम में लिए हैं, समझना। चार गो है ना, मान लो ऐसे कर दिए, फिर ये ऐसे कर दिए, ठीक है, गौर से समझो एक बार, ठीक है। और इसको हम जोड़े ना, तो या थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है जोड़ने में, टेप नहीं मानेंगे, यहाँ पे ऐसे लो, मान लो क्या गो है, अब एक गो है, क्या गो है? तो एक गो है, तो एगो ई है, एगो ई है, क्या गो? दू गो है, एक कलम मान लो दू गो, तो दोनों बराबर है, बराबर है ना। अब दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो दोनों का आधा भी बराबर होना चाहिए ना। देख ले, उसको भी आधा कर दे, लो आधा हो गया, लो ये भी आधा हो गया, लो इसका आधा और इसका आधा तुलना करो, लो ये दोनों आधा बराबर है, जो गिरा ये दोनों आधा बराबर है। अब देखो चारों बराबर है कि नहीं? चारों बराबर है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा कुछ? यानी जब पूरा बराबर होगा तो उसका आधा भी कथी होगा? अर्थात पूरा खंड कथी होगा? बराबर होगा, यानी पूरा भाग कथी हो जाएगा? बोलो, समझ में आया? चलिए भाई, कलम ले लो ना, तो हम रख लेंगे ना। चलिए, अब अगला हेडिंग बनाइए। हाँ, समांतर चतुर्भुज या आयत में, अरे भाई अंतर पहले लिख लो, इसका अंतर लिखो पहले। हाँ, आयत और समांतर चतुर्भुज में चाहे ऐसा लिख लो, समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर, कोई पहले लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर, अगला हेडिंग क्या होगा? समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर। मिटाने वाला लोग कोई पहले लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर, मिटा दे इसको। चलो, समांतर चतुर्भुज और आयत में कथी? डिफरेंस बिटवीन, लिखेगा सब, इंग्लिश लिखना चाहो तो, डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल हो गया। क्या बोले थे हम हेडिंग बनाने के लिए? आई क्वेश्चन हो गया ना, समांतर चतुर्भुज, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट हेडिंग बना लो, समांतर चतुर्भुज और चतुर्भुज और आयत में अंतर।
है ना भाई, यानी डिफरेंस between बिटवीन पैरेललोग्राम एंड कथी रेक्टेंगल, यही ना। एक तरफ क्या बताइएगा आप लोग, समांतर चतुर्भुज, एक तरफ क्या होगा समांतर चतुर्भुज, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा दूसरा तरफ हो जाएगा आयत। आयत। ठीक है, सबको ध्यान है, अच्छा से आयत यानी रेक्टेंगल। इंग्लिश तो लिखा ले, क्या बार लिखा छोड़ दे हैं। चलो बोलो, कोई दिक्कत, बस दो अंतर लिखेंगे हम लोग मेन में, जो मेन है वो है ना। आए बताइए, दोनों में जो अलग है वो है ना लिख देंगे। आए लिख दे, इसका विकर्ण पहले भुजा से लिखो है, कौन से लिख दें, कौन से लिख दो। इसका कोण समकोण नहीं होता है, इसका कोण समकोण नहीं होता है। इसमें लिखेगा इसका, है ना, प्रत्येक कोण कैसे होता है समकोण होता है। समकोण है ना बुआ, समकोण मतलब 90 डिग्री का समकोण होता। कोई दिक्कत। दूसरा गुण इसमें लिखेंगे, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण कथी बराबर नहीं होता है। और इसमें क्या होगा, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण कैसे होता है बराबर होता है। बोले कोई दिक्कत फिगर बनाना और छपैया कर देना है ना, यानी फिगर बनाएंगे इधर कथी का फिगर तो बना नहीं रहेगा। हाँ फिगर बना ही रहना, नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही पे रहने दो। ठीक है, हो गया। बोले कोई दिक्कत कि फिगर बना दे, नहीं बनाइए, पता है। चलो लो बना देते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज लो। ये कथी है भाई, समांतर चतुर्भुज है। है ना, बताइए। तो लिख सकते हैं इसमें ए सी बरोबर कथी, ए सी बरोबर नहीं है कथी बी डी। आए और इसमें ए सी बराबर कथी जगह, इसमें तो फिगर आई है, ए सी बराबर कथी जगह बताइए बी डी, ए सी बराबर बी डी। ठीक है, साथ में इसका कोण कथी होता है समकोण नहीं होता है, इसका कथी होता है ना, समझ आया। ये फिगर है, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे बना दिए हैं। चलो कोई दिक्कत, हो गया। अंतर इतना ही है, दो गो लैंग्वेज याद रखना, अंतर क्या है। हाँ फिगर बनाओ चाहे ना छोड़ दो, ऐसी समझाने के लिए बनाए। ठीक है, फिगर क्या जगह बनाएगा, क्या बनाएगा, छोड़ दो। चलिए 4 नंबर समचतुर्भुज रोम्बस हो गया। देखिएगा वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं, जिसका सभी भुजाएं बराबर हो तथा हाँ तथा आमने सामने, आमने सामने की जगह कथी सम्मुख यूज कर दें है, अरे सम्मुख यूज कर दें। तथा सम्मुख भुजाएं समांतर हो, तथा सम्मुख, सम्मुख का मतलब है तो होता है आमने सामने, तथा सम्मुख भुजाएं कथी हो, सम्मुख भुजाएं समांतर हो। कथी हो बुआ, समांतर हो। कथी कहलाएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। कहलाता है। कोई दिक्कत, हाँ हो पढ़ लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसका छूट गया वह चतुर्भुज जिसका ना, हम से तो लिख लिया, हम से तो लिख जिसका सभी भुजाएं,
लो हो गया, जिसका सभी भुजाएं बराबर हो तथा सम्मुख भुजाएं कथी हो, समांतर हो, यानी सब भुजा इसमें कथी है, बराबर है। लो भाई जरा समझो, सब भुजा इसमें कथी है, बराबर आयत बनाए, अरे बनाए रे, हाँ देखो देखो भाई, सब भुजा कथी है, बराबर बराबर दिख रहा है। देव है तुमका दिखाई, ये चारों भुजा बराबर है, यानी कह सकते हैं बराबर सब है, बराबर सब एक दूसरे कथी है, बराबर है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं ए बी बरोबर बी सी बरोबर कथी, सी डी, यही ना पहला स्टेटमेंट, ए बी बरोबर बी सी बरोबर सी डी बरोबर डी ए चाहे ए डी जो भी हो, है कि ना। पहला चीज समझ में आया। फिर कथी बोला है, सभी भुजा बराबर हो तथा सम्मुख भुजा कथी हो, समांतर हो। सम्मुख भुजा मतलब कथी, आमने, आमने सामने हाँ तो बता दो, खड़ा हो, देख रहा हो, यानी कह सकते हैं ए बी समांतर कथी होगा, ये भी समांतर है सीडी सी डी। चलो बैठो, दूसरा बताओ कोई, बी सी का समांतर कौन होगा, एडी अच्छा इधर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात कथी है, बराबर है ना है, कथी बी सी समांतर कथी होगा, ए डी चाहे डी ए, जो भी बोलो, ए डी बोलो डी ए बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मालिक लोग बराबर है ओ सॉरी समांतर, ठीक है, समझ में आया पॉइंट, आए दोनों भुजा, हाँ अच्छा इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत, हम ऐसे घेर देते हैं, घेरना जरूरी नहीं है। चलिए अब इसका गुण लिखो, लिखते चलो मेरे साथ, फटाफट फटाफट लिखो। तो इसका गुण हम लिखवाएंगे हम लोग, मतलब लिखेंगे हम लोग, इसका विकर्ण है ना, इसका विकर्ण कथी बुआ, एक दूसरे को समकोण पर, कथी पर, समकोण मतलब 90 डिग्री पर, समकोण पर समद्विभाजित करता है, कथी करता है, समद्विभाजित करता है। ये समझा, इसका विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण ये मिला दे, ये विकर्ण हो गया ना, ये कैसे मिल रहा है भाई हमारा से, ये विकर्ण हो गया, ना, लेकिन दूसरे को तो काटा, लेकिन कथी पर काटा, 90 डिग्री पर, यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे को समकोण पर काटा, यानी समद्विभाजित किया, यानी कह सकते हैं हम लोग कि ओ ए बराबर कथी हो जाएगा, ओ सी, और फिर ओ बी बराबर कथी होगा, ओ डी। इतना तो होगा ही, साथ साथ में यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। एक चीज भरवा भाई, ध्यान दो भाई तब उतारना, यानी कह सकते कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण बी, सॉरी सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए, डी ओ ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ए ओ बी यानी ये वाला कोण बी ओ सी, यानी ये वाला कोण सी ओ डी, यानी ये वाला कोण है ना, और डी ओ ए यानी ये वाला कोण, इसको ए ओ डी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सब कितना कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा ये कथी हो जाएगा, यदि समकोण त्रिभुज तो कथी हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया ना भाई, ये भी एगो समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी एगो समकोण त्रिभुज, ये भी एगो समकोण त्रिभुज। बताओ ये कथी है, कर्ण, ये कथी है, कर्ण, कर्ण 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 कर्ण, समझ आ गया ना। ये समकोण त्रिभुज के सामने वाला, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाला कथी कहलाता है, कर्ण। चलिए कोई दिक्कत, तो इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, ध्यान रखना है, ओके। चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग कथी, आए वर्ग, स्क्वायर, 5 नंबर आप लोग लिखते चलो भाई, वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। चलो नहीं दिख रहा है तो रहने दो, अंतिम में लिख लेना, लिख लोगे पहले लिख लेते हैं, चलो लिखते रहो। वर्ग में लिखेंगे वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं, जिसका सभी भुजाएं बराबर हो, बराबर हो। बकरेल पढ़ता नहीं है, खाली जो है शर्ट बजा रहा है, कथी नहीं बजा रहा है, पर वह चतुर्भुज जिसका सभी भुजा कथी हो, बराबर हो तथा सम्मुख भुजाएं, कथी बुआ, सम्मुख भुजाएं कथी हो, समांतर हो, समांतर हो नहीं, समांतर होने के साथ साथ, समांतर होने एक्स्ट्रा चीज, अब होने के
साथ देख लो, समचतुर्भुज से एक्स्ट्रा चीज होने के साथ साथ प्रत्येक कोण कथी हो, प्रत्येक कोण कथी हो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, अर्थात कथी 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात कथी हो, अर्थात समकोण हो, कथी हो समकोण हो, कथी कहलाता है बउआ जी, वर्ग कहलाता है। थोड़ा सा परिभाषा आपको लग रहा होगा कि लमहर है, लेकिन लमहर ना है, बहुत छोटा है परिभाषा, ध्यान दोगे तब। आज भाई इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। हाँ आप लोग बाहर ध्यान ना दीजिए और यहाँ पे ध्यान, कथी हो गया भाई, सब बराबर दिख रहा है, हाई यानी नाम दीजिए ए बी सी डी। एक मिनट ध्यान दीजिए तो, बस तन का काम है, ध्यान दो भाई, बाद में लिखना। इसमें कथी बोला है कि वर्ग मतलब वह चतुर्भुज जिसका सभी भुजा कथी हो बराबर हो तथा सम्मुख भुजाएं समांतर हो, मतलब समांतर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण कथी हो 90 डिग्री अर्थात समकोण हो, कथी कहलाएगा। यानी इससे एक्स्ट्रा काम क्या हो गया कि इसमें जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी सब चीजें इसमें भी सब भुजा बराबर था, इसमें भी सब भुजा बराबर है, इसमें भी सम्मुख भुजा कथी था समांतर था, इसमें भी सम्मुख भुजा कथी है समांतर है ना। बस एक्स्ट्रा चीज क्या है, हाँ आयत में कथी, हाँ प्रत्येक कोण आयत में भी है, अभी तो क्वेश्चन हम डालवे करेंगे, ठीक है। यानी कह सकते हैं इससे एक्स्ट्रा चीज क्या है भाई, इसमें सिर्फ प्रत्येक कोण कथी हो गया 90 डिग्री हुआ है, से एक्स्ट्रा चीज है, से बस एक्स्ट्रा चीज। यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं अब लिखना नहीं, क्या कर सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं ए बी बराबर कथी हो गया बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए ना कर सकते हैं। चलो इतना चीज समझ में आया पहले, आए चलो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसे विकर्ण के बारे में लिखे थे, हाँ लिखे थे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना 90 डिग्री। ये क्या आयत में ऐसा लिखे थे, आई थिंक ना लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, लेकिन ऐसा आयत में लिखना था, ठीक है। नहीं लिखे तो भाषा में लिखवा दिए, लिख लेना वहां पे, ठीक है। एक लाइन आयत में ऐसा काम कर लेना, ऐसे लिख लेना, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, हाँ कर लो, आयत में कोई दिक्कत नहीं है। भाषा में ऐसे हम लिखवा दिया, लेकिन शॉर्ट में नहीं लिखवाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, विकर्ण वाला गुण लिखेंगे, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण के बारे में बताओ, इसका विकर्ण, इसका चलिए भर बाबू कर लेना, इसका विकर्ण बराबर होता है, कथी होता है, फिर एक आयत में था, फिर यहाँ बोले थे ना इसका विकर्ण बराबर होने के कथी साथ, हाँ होने के साथ साथ एक दूसरे को कथी करता है समविभाजित, में तो कोई अंतर है ना। हाँ करता, कैसे अंतर नहीं है, गजब हाल कर रहा है, अंतर कैसे तुमको नहीं दिखा है। यानी कह सकते हैं ए सी बराबर कथी बी डी, मिलाइए, कोई तो अंतर नहीं दिख रहा है, अभी थोड़े से पूछेंगे अंतर हो गया, ए सी और कथी हो गया बी डी बराबर हो गया, साथ में कह सकते हो ओ ए बराबर कथी ओ बी, और भाई साहब कथी कर सकते हैं, और भाई साहब ओ ए बराबर ओ सी ना होगा, ओ ए बराबर ओ सी और फिर ओ बी बराबर ओ डी, अर्थात ऐसे भी हो सकता है ओ ए बरोबर ओ सी बरोबर ओ बी बरोबर कथी ओ डी। कारण क्या है कि ये पूरा जब आपस में बराबर, इसका आधा आधा कथी होगा बराबर होगा, इसलिए सभी खंड कथी हो जाएगा बराबर हो जाएगा। पूरे करिया हो। अच्छा करिया हो गया ना, इसको हम उज्जर कर देते हैं, लो लाइट वे चल गया तक, एक तो करिया है ये है और ऊपर से करिया कर दिया। चलिए कोई दिक्कत है, चलो तनका देगा और काम बचल है, आप लोग ध्यान दीजिए, तनका देगा और काम है, कृपया ध्यान दे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो है कुछ बच रहा है, हाँ कुछ कोई बच्चा बोल रहा था कि एकरा में या कथी में आयत में अंतर नहीं है। देखो रे अंतर कैसे है, आयत में सभी भुजा कथी है कहिया बोले हैं बराबर नहीं है, बराबर है सब भुजा, सिर्फ आमने सामने का है, और इसमें कथी है सभी भुजा बराबर है। पहला अंतर तो ये हो गया, अंतर समझ में आ गया। हाँ दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर एक अंतर फिलहाल अभी नजर आ रहा है ना, क्या है अंतर, पहला अंतर क्या है भाई कि आयत, और इसमें अंतर क्या है कि सब भुजा उसमें बराबर था, सॉरी बराबर नहीं था आयत में, इसमें सब भुजा बराबर था, ठीक है। हाँ अंतर क्या पूछ सकता है, देखो इसमें पूछेगा और समचतुर्भुज में पूछेगा,
ठीक है, इसमें और कथी में समचतुर्भुज। तो तुम क्या क्या अंतर लिख के लाना से लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखना क्या है कि समचतुर्भुज और आयत में अंतर। तो क्या लिखोगे अंतर, पता है क्या लिखोगे अंतर? कि इसका प्रत्येक कोण कथी होता है, समकोण होता है, इसका प्रत्येक कोण समकोण इसका विकर्ण बराबर होता है, इसका विकर्ण बराबर और भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसमें लिखना चाहो तो, और उसमें लिख सकते हो कथी, इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। इतना का क्या ना नहीं करते तो हम कल लिखवाएंगे, इस सबको अच्छा से देख के आना, सबका अंतर जो है अच्छा से थोड़ा से हम पूछेंगे कल, एक एक पढ़ के आना, ठीक है। और कथी बोले थे अभी लिखने के लिए, समचतुर्भुज में वैसी बना ली, हैं समचतुर्भुज में वैसी बनाई। किसमें समचतुर्भुज में, तो बनले है तो बनाओगे नहीं, अभी कुछ बोले थे लिखने के लिए ना, हाँ आयत में ही लिख लेना बस, ठीक है बस निकलो आज भर। लिख लेंगे।